वालेकुम, ये ख़ान टीवी है। आज हम बात करेंगे हादसे। हादसे पाकिस्तान में बहुत होते हैं। कभी टायर खुल जाता है रोड के ऊपर, कभी आग लग जाती है इंजन में, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। असल में जब रोड पे आप गाड़ी लाएं तो उस गाड़ी को प्रॉपर चेक करके लाना चाहिए। उसकी सारी ट्यूनिंग, हर चीज़ ठीक होनी चाहिए उसकी, क्योंकि जब आप रोड पे आते हैं तो फिर हादसे का ख़तरा शुरू हो जाता है जैसे ही आप गाड़ी निकालते हैं, चाहे नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो। तो आपको एक तो आपका जहन पुरसुकून होना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए गाड़ी चलाएं, अल्लाह को याद करते रहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते रहें, ज़िक्र करके गाड़ी चलाएं अपनी। पहली बात तो ये है कि अल्लाह से ताल्लुक़ हो। जब आप गाड़ी चला रहे हों या हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हो, तो अल्लाह से ताल्लुक़ के साथ करना चाहिए इंसान को। घर से निकले अल्लाह को याद करके निकले, घर में वापस जाएँ अल्लाह को याद करते हुए जाएँ, दफ्तरों में जहाँ भी काम करें, जो भी काम करें, अल्लाह को याद करते रहें। वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो जब हम गाड़ी अपनी निकालें तो निकालने से पहले हम गाड़ी में सारी चीज़ें चेक करें। हम उसकी हवा भी चेक करें, उसका पानी भी चेक करें, उसका तेल भी चेक करें, उसका इंजन भी हम महीने में एक दफ़ा चेक कराएं कि इंजन कैसा है, और ओवरहालिंग कराएं, चेकिंग कराएं। गाड़ी है, इसमें कोई भी फ़ॉल्ट हो सकता है, मोटरसाइकिल में कोई भी फ़ॉल्ट हो सकता है। तो जो लोग एहतियात करते हैं तो उनकी ज़िंदगियां बचती हैं, क्योंकि अल्लाह पे भी तवक्कुल करना है तो पहले अपनी भरपूर कोशिश करके अल्लाह पे तवक्कुल करना है। यानी हम गाड़ी की मेंटेनेंस का पूरा पूरा ख्याल रखें। हम बाज़ दफ़ा हम लापरवाही करते हैं, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई, अच्छा हम कल कराएंगे, परसों कराएंगे, यहाँ तक कि जो लाइट्स होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उनको भी हमें ठीक कराते रहना चाहिए। या हमारे यहाँ पानी की मोटर है, अगर उसमें से पानी निकल रहा है, कहीं से लीक हो रहा है, तो हमें फ़ौरी उसको ठीक कराना चाहिए ताकि वो करंट ना आ जाए उसमें। बहुत से ऐसे हादसा होते हैं, तो एहतियात ज़रूरी है। ये ह्यूमन फैक्टर होता है जिसकी वजह से बड़े बड़े हादसा होते हैं। ह्यूमन फैक्टर क्या है? निगलिजेंस। हम निगलिजेंस करते हैं, हमारी गलती की वजह से बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं। रोड पे चलते हैं, रोड में हमें सारे के सारे क़वानीन का ख्याल रखना चाहिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आप जब जो गाड़ियाँ, अभी हाल ही में लाहौर से हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट हुआ और 7 आदमी बेचारे जान से चले गए, फौत हो गए। तो वो तो चले गए बेचारे दुनिया से, मगर आइंदा के लिए हमें सबक सीखना चाहिए ना। यहाँ रोज़ रोज़ के हादसे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होने लगे हादसे, तो इन हादसों से हमें सबक सीखना चाहिए। बात कर रहा हूँ कि टायर में हवा कितनी होनी चाहिए। तो एक तजर्बा किया गया कि एक नई गाड़ी ली गई और उसको पिंडी से इस्लामाबाद लाहौर की तरफ रवाना हुए, और खूब स्पीड में वो गाड़ी चलाई, और फिर एक जगह रेस्ट की जगह पे रुक के, और गाड़ी की जब उन्होंने हवा चेक की तो हवा उन्होंने भरी थी नॉर्मल, मगर वहाँ जाके हवा बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी ऑटोमेटिक बढ़ गई। इसलिए कि जब हीट होते हैं, हीटअप होते हैं टायर, और जब ब्रेक्स लगती हैं टायर हीटअप होते हैं, तो ब्रेक शू की वजह से, प्रेशर की वजह से, वो टायर जो ज़मीन पे फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ लगने से हीटअप हो जाती है अंदर की एयर हीटअप होती है, तो टायर में हवा बहुत बढ़ जाती है। यानी कि आपने भरी थी 34 और बन गई वो 52, इतनी भी हो सकती है, तो उससे टायर बस्ट हो जाते हैं। अगर गाड़ी स्पीड में जा रही है और टायर बस्ट हो गया तो एक्सीडेंट तो होना ही है, गाड़ी उलट सकती है, किसी दूसरी गाड़ी से टकरा सकती है, और बहुत सी जानें भी ज़ाया हो सकती हैं, माल का भी नुकसान हो सकता है, गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें। हमें गाड़ी की जो हवा है वो कितनी रखनी चाहिए। बाज़ दफ़ा लोग रखते हैं 40 रख लेते हैं, कहते हैं जी 40, कम से कम 40 नहीं होनी चाहिए। गाड़ी की मैक्सिमम हवा 32 से 34 तक, इससे ज़्यादा हवा नहीं होनी चाहिए टायर्स के अंदर। इतनी हवा होगी तो वो गर्मी से फैल भी जाएंगे टायर, तो एक्सीडेंट के ख़तरात बहुत कम होंगे, टायर फटेगा नहीं। तो इसलिए आपको हमने ख्याल करना है कि टायर में हवा, स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 32 से 34 है। आप गूगल करके देख लें, ये स्टैंडर्ड है। तो इतनी हवा हमें टायर के अंदर रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। हम समझते हैं इससे हमारा पेट्रोल बच जाएगा, जब ज़्यादा हवा होगी पेट्रोल बचेगा, गाड़ी अच्छी चलेगी, इसमें जो है ड्रैग होती है गाड़ी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई पेट्रोल वगैरह बचाने की फ़िक्र ना करें, बल्कि आप फ़िक्र इस चीज़ की करें कि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इसलिए गाड़ी में हवा रखें 32 से 34 तक।